सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आप हासिल करो ज्ञान में आज के इस वीडियो में। और आज का वीडियो हमारा केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 मैटर पे है। और हमने इससे पहले इसका बहुत सारा कुछ पढ़ लिया है। जैसे कि देखो, हमने यहाँ से शुरू किया था। हमने पढ़ लिया है कि जिस भी चीज़ में मास है, वॉल्यूम है, वो मैटर कहलाएगी। मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन है सॉलिड, लिक्विड, गैस। और केमिकल क्लासिफिकेशन है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। और मैं देखो इससे पिछले पेज पे आपको एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होता है, एटम क्या होता है, सब कुछ बता चुका हूँ। फिर हमने फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात करी थी कि मैटर को हम पहले बहुत पहले ज़माने में लोग क्या मानते थे, कंटीन्यूस नेचर का मानते थे। लेकिन नहीं, मैटर कंटीन्यूस नेचर का नहीं है। मैटर पार्टिकुलेट नेचर का है, जैसे कि सैंड होती है। अब हमने फिर पढ़ा था कि मैटर में जो भी इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है, इसका मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होती है, जिस स्पेस को ही हम वॉइड्स नाम से जानते हैं। वॉइड्स की डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर, जो कि गैस में मैक्सिमम होते हैं, लिक्विड में मॉडरेट होते हैं, लेकिन सॉलिड में बहुत कम स्पेस होती है। फिर उसका अगला हमने पढ़ा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के एक पार्टिकल, किसी भी चीज़, एटम, वो एक पार्टिकल, एक एलिमेंट का दूसरे पार्टिकल से क्या लगाता है, फोर्स, मतलब उनको अट्रैक्ट करता है, जिसकी एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को करती है। अब देखो, ये चीज़ होती है सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में कम और गैस में सबसे कम। अब हमने फिर काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी कि जो मोशन की एनर्जी होती है। अब जैसे आप खिड़की खोलना, तो आपके क्या होगा, सनलाइट आएगी एक छोटी सी। उस सनलाइट में आपको पार्टिकल्स क्या होंगे, डांस करते हुए दिखेंगे। आप अगर खिड़की है तो उसे खोलना बिल्कुल अंधेरे रूम में, तो फिर क्या होगा, आपके वहाँ से सनलाइट आएगी और वो उस सनलाइट में आपको पार्टिकल्स डांस करते हुए दिखेंगे, डस्ट पार्टिकल्स। तो वो ब्राउनियन मोशन कर रहे हैं, और वो जो एनर्जी है उनके पास, जिस कारण वो डांस कर रहे हैं, वो किस एनर्जी के कारण डांस कर रहे हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के कारण। इसी से हमने पढ़ा था कि कोई भी पार्टिकल हो, चाहे वो लिक्विड का हो, गैस का हो, सॉलिड का हो, कोई भी पार्टिकल अपनी एक जगह स्थिर नहीं होते, वो हिलते डुलते रहते हैं। पार्टिकल गैस में सबसे ज़्यादा हिलते डुलते रहते हैं, क्योंकि बहुत दूर है, उनके पास स्पेस बहुत ज़्यादा है, उनका रेडियस बहुत ज़्यादा है। लिक्विड में मॉडरेट, और सॉलिड में बेचारे एक दूसरे से देखो कैसे चिपके हुए हैं, तो वो कहाँ पे जाएंगे बेचारे, है ना। तो जिसके पास स्पेस ज़्यादा है, वॉइड ज़्यादा है, उसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। लिक्विड में ठीक ठाक है, मॉडरेट है तो मॉडरेट होगी, लेकिन सॉलिड में बहुत ज़्यादा ही पार्टिकल्स हैं, स्पेस बहुत कम है, इसलिए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी उसमें सबसे कम होगी। अब हमें आज की वीडियो से पढ़ना है कि डिफ्यूज़न क्या होता है। तो दोस्तों देखो, आप क्या करना, मेरे पास वो एक्सपेरिमेंट कराने के लिए चीज़ है नहीं, वरना मैं करा देता। क्या है, अगर आपके पास इंक हो, इंक, अब मैं पेन की इंक कैसे निकालूँ, है ना, इंक की डिब्बी हो, या फिर सेवलॉन हो, या फिर डिटॉल हो, है ना, तो वो क्या करना, एक ग्लास में उसे डिस्पोजल में ले लेना, और जैसे ही आप उस ग्लास में 2-3 ड्रॉप्स उसकी डालोगे ना, पूरे ग्लास में थोड़ी देर बाद देखना पूरा ग्लास, और उसको हिलाना मत दोस्तों, उसको हिलाना मत, है ना, तो अपने आप उसमें वो स्ट्राइक्स बनेंगी। इसका मतलब ऐसे एक ग्लास है, आपने इसमें 2-3 ड्रॉप्स डाली, तो जैसे ही आप डालोगे यूँ पूरी जो है, हम हिलाएंगे नहीं, फिर भी वो घुलना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये घुल रहा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये हमने डाला, ये तो यहाँ पर बैठ जाना चाहिए था, ये घुला कैसे। तो देखो दोस्तों, डिफ्यूज़न इसी को कहते हैं। और यही एक्टिविटी हमारी एक और चीज़ प्रूफ कर देती है कि काइनेटिक एनर्जी की जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बैठे नहीं रहते, वो चलते डुलते रहते हैं। इसका मतलब उनमें पार्टिकल्स में इंटरमिक्सिंग होती रहती है। तो अब देखो, अगर इसमें पार्टिकल सारे एक जगह रहते तो फिर ये जाके नीचे बैठ जाता, लेकिन पार्टिकल चल रहे हैं। देखो यहाँ पे आया एक वाटर मॉलिक्यूल, इसको धकेल के आने गया, फिर ऐसा चलते रहा इंटरमिक्सिंग, तभी तो ये घुला। हमने एनर्जी नहीं दी है दोस्तों, क्योंकि एनर्जी दे देंगे फिर तो डिफ्यूज़न ही किस मतलब का। तो डिफ्यूज़न यही होता है कि दो चीज़ों का मिलना, अपने आप से दो चीज़ों का मिल जाना, वो क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है। अब यहाँ पे मैं डिफ्यूज़न की डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे डिफ्यूज़न की डेफिनेशन लिख दी है। डिफ्यूज़न होता है स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग। इसका मतलब एकदम अचानक मिक्सिंग हो जाना, 2 और मोर पार्टिकल। देखो यहाँ पर हमने जब ड्रॉप्स डाली इंक की वाटर में, तो 2 पार्टिकल्स की मिक्सिंग हुई, एक तो इसकी और एक वाटर की है ना। तो 2 पार्टिकल्स की मिक्सिंग, या फिर 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स की मिक्सिंग ऑन देयर ओन, हमने बिल्कुल हिलाया तक नहीं चम्मच से, बिल्कुल शांत छोड़ दिया, फिर भी वो मिल गया। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स चलते रहते हैं,
इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है ड्यू टू देयर ओन ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी। इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। तो दोस्तों अब देखो हम एक और फिजिकल नेचर देख लेते हैं कि ये मैं बता चुका हूँ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर कैसा होता है, पार्टिकुलेट मैटर का होता है, कंटिन्यूसली होता है ना। अब हम आगे यहाँ से देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक इतना ही लिख देता हूँ, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसमें, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर याद रखने, सॉलिड लिक्विड गैस में पूरे मैटर्स की बात हो रही है ना। तो पहली है कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन। मैंने पहले ही बता दिया है कि जो भी पार्टिकल्स रहते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस रहती है, जो कि गैस में सबसे ज़्यादा रहती है। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर रहते हैं, सॉलिड में मॉडरेट और लिक्विड में मॉडरेट और सॉलिड में भयंकर ज़्यादा पार्टिकल्स भरे रहते हैं। तो जो लेकिन इसमें भी स्पेस रहती है। तो ये जो खाली स्पेस दिख रही है ना, इसमें एयर है और इसी को हम बोल देते हैं वॉइड। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई, तो पार्टिकल है स्पेस बिटवीन है, जिसका एक और नाम हम दे सकते हैं जो कि है वॉइड्स। दोस्तों अगली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, मैटर की, से पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना वो चलते ही रहते हैं। मैंने अभी इससे बताया डिफ्यूज़न में, वो चलते ही रहते हैं, है ना। अब जैसे देखो एक और चीज़, अगर इसी में एक और वेरिएंट है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो पार्टिकल्स होंगे ना उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो उनका मोशन ज़्यादा होगा, और यहीं उनका मोशन ज़्यादा होगा तो उनमें डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा। अब कैसे, इसको एक एक्टिविटी से समझाता हूँ। जैसे कि दो बीकर लो, है ना, ये बीकर एक्स, ये बीकर वाई, उनमें बराबर बराबर पानी भर लो, है ना। फिर क्या लो आप, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। इसका कलर कैसा होता है, पिंक वायलेट कलर होता है पोटेशियम परमैंगनेट का। जो एक्स है वो तो क्या है, हॉट वाटर, और जो वाई है वो क्या है, कोल्ड वाटर। तो अब आप क्या करो, इन दोनों में ये डाल दो, या तो पोटेशियम परमैंगनेट या फिर कॉपर सल्फेट, ऐसी कुछ चीज़ डाल दो। इसमें डाली, ठीक है भैया कोई बात नहीं, इसमें भी डाल दी। तो देखना दोस्तों इसमें पूरी तरह जल्दी घुल जाएगी, लेकिन इसमें धीरे धीरे। क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, हॉट वाटर है, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, वो ऐसे मचल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हिल डुल रहे हैं, तो उनका मोशन ज़्यादा है ना। तो डिफ्यूज़न क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। हमने जैसे ही डाला डिफ्यूज़न ज़्यादा है, भयंकर घुला। यहाँ पर कोल्ड है, डिफ्यूज़न टेम्परेचर ही नहीं है, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो गई, मोशन बहुत कम हो गया, डिफ्यूज़न इसलिए बहुत कम हो गया। अब अगली हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसकी मैटर की। तो दोस्तों अगली कैरेक्टरिस्टिक है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, कि जो इनके पार्टिकल्स है ना ये बहुत छोटे। हम तो बड़े बना दे रहे हैं सही दिखाने के लिए, लेकिन जो पार्टिकल्स है ना बहुत छोटे, हालांकि इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन कंपाउंड माइक्रोस्कोप तक लग जाते हैं नेकेड आई से, तो ये दिखते भी नहीं, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं। तो इसको भी हम एक एक्टिविटी से प्रूव कर सकते हैं कि क्या सच में पार्टिकल ऑफ मैटर बहुत स्मॉल है। तो देखो आप क्या करिए 4 ग्लास ले लीजिए, डिस्पोजल मतलब ट्रांसपेरेंट। 4 हमने यहाँ पर ग्लास ले लिए हैं, आपको दिख रहा है ना। हर एक में क्या करो 100 ml वाटर ले लो। ये समझ सोचना है पतला है मोटा है, सब में 100 ml ले लिया, ठीक है। किस सब में कितना है, 100 ml है। इसमें 100, इसमें 100, इसमें 100, इसमें 100। इसमें क्या डाल दो आप लोग, इसमें कुछ ऐसा डाल दो, मतलब इंक डाल दी, चलो 5-6 बूंद क्या डाल दी, इंक डाल दी, इंक। तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। इसके सारे पार्टिकल्स का भी कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। अब देखो इसमें से 10 ml लो, 100 में से सिर्फ हमने 10 ml लिया, और वो 10 ml
इसमें डाल दो, तो इसमें भी देखो हल्का सा कलर आने लग जाएगा ब्लू। फिर इसमें से भी 10 ml लो, फिर इसमें डाल दो, फिर इसमें से भी 10 ml उठाओ और इसमें डाल दो। ये वाली एक्टिविटी कई बार आती है क्वेश्चंस में। तो देखना दोस्तों, इसका भी कलर ब्लू हो जाएगा, हालांकि वो इससे बहुत कम होगा, इसका तो बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू ऐसा होगा, है ना। फिर इससे इसका हल्का होगा, इससे उसका हल्का, लेकिन इसमें भी देखो, लेकिन आया तो सही। अभी तुम क्वांटिटी देख लो, हमें 100 ml में से 10 कितना बार 10 कर दिया, और ये 100 था, कितना ज़्यादा वॉल्यूम था, और हमने इंक भी तो कितनी सी डाली। तो यही तो देखो कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर इतने स्मॉल हैं कि इसमें से बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स इसमें चले गए। 10 ml में बहुत सारे पार्टिकल्स चले गए, तभी तो ऐसा कलर आया, वरना बहुत ज़्यादा ही हल्का हो जाता, दिखता ही नहीं। लेकिन पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इससे ये प्रूफ हो गया, क्योंकि कलर आता गया। अब मैं आपको इसको एक और चीज़ से समझा देता हूँ, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पार्टिकल्स हैं, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स। क्या आपको ये आंखों से दिख जा रहे हैं कि ये हाइड्रोजन है, अरे ये ऑक्सीजन है? नहीं दिख रहे इनको। ऑक्सीजन तो खैर है ही ट्रांसपेरेंट, छोड़ो। और मान लो और छोटा कर लो, कार्बन का पार्टिकल है। मैं पूरे कार्बन के टुकड़े की बात नहीं कर रहा, कार्बन के सिर्फ एक पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। तो वो भी आपको इतना छोटे होते हैं कि नहीं दिखेंगे, क्यों? उनके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ जाएगी। और अगर आपको एक और एग्जांपल चाहिए इसी का, तो बता देता हूँ, ये प्रूफ्ड है, आप इसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि एक एवरेज ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बूंद पानी में, एक पानी की बूंद में जो H2O है, उसके कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 10⁻22। इसका मतलब 1000022 टाइम्स। तो आप ही देख लो, एक एवरेज से बूंद में 10⁻22 मॉलिक्यूल आ गए H2O के, तो यार कितना ज़्यादा छोटा होगा। तब हम अपनी अगली प्रॉपर्टीज़ की देख लेते हैं। अब अगली हमारी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है कि बहुत सारे मैटर वॉलेटाइल होते हैं। इसका मतलब ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि ईजीली चेंज इनटू वेपर। ऐसा नहीं है कि हमने 1000-2000 डिग्री दिया तब वो सब्सटेंस वेपर में जा रहा है, लेकिन हमने तो सिंपल रूम टेम्परेचर पर था, या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, गर्मियों का समय था, अपने आप वेपर हुआ, उड़ गया। जैसे कि वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं, इनमें काइनेटिक, अब आप दिमाग लगाओ, वेपर है, इसका मतलब गैस बन गई, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब इसके पार्टिकल्स का मोशन ज़्यादा है, इसका मतलब डिफ्यूज़न ज़्यादा है ना। तो इसके जो वेपर्स के पार्टिकल होंगे, सिंपली डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। अब आप बोलोगे वोलेटाइल सब्सटेंस समझ नहीं आया, तो आप देखो, अपन बोलते हैं ना, अरे गर्मी पड़ रही है, जल्दी से पेट्रोल भरवाते हैं, तो उसका ढक्कन लगा दो, क्यों? वो तुरंत उड़ जाएगा। तो पेट्रोल है तो लिक्विड कैसे उड़ गया? पेट्रोल एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है जो कि तुरंत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं लगता, तुरंत क्या होता है, वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? वॉलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं। और प्रॉपर्टी एक और है लास्ट, कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ईच अदर। अब एक और है कि विस्कस, बहुत सारे मैटर के पार्टिकल विस्कस होते हैं। अब विस्कस का मतलब, विस्कस होता है गाढ़ापन, है ना। वॉलेटाइल मतलब गाढ़ा नहीं होता, विस्कस मतलब होता है गाढ़ा, कि कौन कितना गाढ़ा है ना। तो अगर जो विस्कस है, जिसकी हनी का एग्जांपल ले लीजिए, आपने एक तरफ तो डाला इंक को पानी में, तुरंत घुल गई, क्यों? वो बहुत पतली थी। एक तरफ हनी, शहद बहुत गाढ़ा होता है, उतने ही पानी में डाला, नीचे जाके बैठ गया, घंटे भर रख लो, 1 दिन रख लो, 4 दिन रख लो, घुलेगा ही नहीं, नीचे बैठ गया। जबकि इधर भी वाटर मॉलिक्यूल्स का तो इंटरमिक्सिंग हो रही है, क्यों नहीं बैठ गया नीचे? क्योंकि हनी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, उसके गाढ़ा है, क्यों है? उसके अंदर पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, वो मोर विस्कस है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, वो गाढ़ा ज़्यादा है। तो जो भी गाढ़ा ज़्यादा होता है ना, उसका डिफ्यूज़न ज़्यादा होता है। नहीं, जो भी गाढ़ा ज़्यादा होता है उसका डिफ्यूज़न कम होता है। देखो, इंक गाढ़ी कम थी, पतली सी थी, उसका हाल डिफ्यूज़न हो गया। लेकिन हनी बहुत गाढ़ा, उसका डिफ्यूज़न ही नहीं हो रहा, घुल ही नहीं रहा।
तो दोस्तों इतना ही आज की वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो पर लाइक मार दीजिए। मेरी भी बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में दोस्तों। कई बार वीडियो मैं बना रहा होता हूँ लेकिन पता चला रिकॉर्डिंग बंद हो गई, तो मुझे दोबारा पूरी बनानी पड़ती है। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।